हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। जैसे कि पिछले 3 दिनों से हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे थे। पिछले रोज तो छठ का त्योहार था, फिर इसके बाद बारिश के कारण हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। तो आइए आज हम क्लास की ओर चलते हैं और आज भी हम प्रश्नों का ही सिलसिला लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है प्रश्न का। और अभी तक जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको एक सही प्रश्न का सिलसिला मिले, ताकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी को पता चले। तो आइए हम क्लास की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कजरी क्या है। एक मुस्लिम धार्मिक गीत है, ये तो नहीं है। गुजरात का एक लोकगीत है, ये भी नहीं है। एक आराधना गीत है, ये भी नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि उत्तर भारत में वर्षा ऋतु में इस गीत का गायन किया जाता है। और उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में इसका गायन होता है। अगला है पंचम सवारी ताल। पंचम सवारी ताल के बारे में कह रहा है कि पंचम सवारी ताल मुख्यतः कितनी मात्राएं की होती हैं। तो पहले ही हमने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए हैं, बहुत सारे, तो उसमें बताएं कि पंचम सवारी ताल जो होता है ये आपके 15 मात्रे का ताल होता है, जिसमें 3 4 4 4 का विभाग होता है। 3 4 7 4 11 4 15, ये 15 मात्रे का ताल है। पंचम सवारी हो गया, गझम्पा ताल हो गया, ये दोनों ताल जो होता है ये 15 मात्रे का ताल होता है। अगला ताल है दीपचंदी ताल। दीपचंदी ताल युक्त है बड़ा ख्याल में, छोटा ख्याल में, तराना में कि ठुमरी में। तो दीपचंदी का अधिकतर प्रयोग आपका ठुमरी गायन विधा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ताल भिन्न है। आड़ा चार ताल है, दीपचंदी है, धमार है या गझम्पा है। देखिए अब आड़ा चार ताल जो हो गया ये आपकी 14 मात्रे का ताल हो गया। दीपचंदी जो हो गया ये भी आपका 14 मात्रे का ताल हो गया। धमार जो हो गया ये भी आपका 14 मात्रा का हो गया। यहाँ पे गझम्पा ताल जो है ये 15 मात्रा का ताल है। ये तीनों जो है आपके ये हो जाएंगे 14 मात्रे की और गझम्पा हो जाएगा 15 मात्रा का। तो इसलिए ये भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि एक ताल और चार ताल के बीच में क्या अंतर है। मात्रा का अंतर है, विभाग का अंतर है, ठेका का अंतर है कि ताली खाली का अंतर है। बीच में क्या अंतर है। एक ताल और चार ताल, एक ताल और चार ताल ये दोनों जो बोल होते हैं आपके मात्रा के हिसाब से समान होते हैं, क्योंकि 12 मात्रा एक ताल में भी और चार ताल में भी, विभाग भी आपका सेम होता है। तो इसमें ताली खाली भी सेम होता है। इसमें ठेका का अंतर है। एक ताल का बोल हो जाएगा ये धिन धिन धागे त्रिकिट तुन्ना कत्ता धागे त्रिकिट धिन्ना, ये हो जाता है। और आपका चार ताल का जो बोल होता है वो अलग हो जाता है। अगला कह रहा है कि धमार ताल में खाली कितने मात्रा पर होती है। 9 मात्रा पे, 10 मात्रा पे, 8 मात्रा पे कि 7 मात्रा पे। तो आपका धमार ताल का जो खाली हो जाएगा वो 8 मात्रा पर हो जाता है। खुले बोलों की प्रचलित ताल का नाम क्या है। 3 ताल है, रूपक है, 4 ताल है कि एक ताल है। ये जितने भी एक ताल हो गया, रूपक हो गया, 3 ताल हो गया, ये क्या होता है आपके बंद बोल का ताल होता है। लेकिन 4 ताल जो है ये ध्रुपद में गायन इसका किया जाता है, पखावज पे भी अधिकतर बजाया जाता है, इसीलिए ये क्या होता है खुले बोल का इसको ताल कहते हैं। अगला है कि धिन तिरिकिट। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है।
तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। गझंपा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो अभी हमने कुछ प्रश्न पहले ही बताया था कि गझंपा ताल में जो होता है वो आपके 15 मात्रा का ताल होता है। अगला क्वेश्चन है कि तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक अनुकूल होता है। तिलवाड़ा ताल का सबसे अधिक प्रयोग किसमें किया जाता है? द्रुत ख्याल में, टप्पा में, तराना में या विलंबित ख्याल में? तिलवाड़ा ताल का जो प्रयोग होता है ये सबसे अधिक आपको विलंबित ख्याल में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूल ताल का प्रयोग प्रायः किस गायन शैली में होता है? तो सूल ताल का जो प्रयोग हो, सूल ताल हो गया, चार ताल हो गया, तिवरा ताल हो गया, ये जितने भी आपके बोल हैं जो कि खुले बोल हैं, ये आपके ध्रुपद में अधिक प्रयोग मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विलंबित ख्याल के साथ संगति करने के लिए किस ताल का प्रयोग होता है? विलंबित ख्याल के साथ संगति करने के लिए किस ताल का प्रयोग होता है? झुमरा का, तिवरा का, चार ताल का कि दादरा का? दादरा तो ऐसे ही नहीं होगा। तो झुमरा का मतलब होता है कि जो मतलब कि झूम झूम के बजाया जाए, और तिवरा ताल और चार ताल, ये दो ताल आपके बचे। तो इन दोनों में आपका हो जाएगा विलंबित ख्याल के साथ कह रहा है, तो विलंबित ख्याल के साथ झुमरा ताल का ही प्रयोग होता है। चार ताल तो ध्रुपद के साथ हो जाएगा, तिवरा भी ध्रुपद के साथ हो जाएगा, दादरा जो हो जाता है ये लोक संगीत के साथ हो जाता है, या भजन कह लीजिए, गजल कह लीजिए। झुमरा विलंबित ख्याल के साथ होगा। अगला बोल है आपका धी धी ना धी तुन्ना। ऐसे करेंगे तब ना कोई लय बनेगा। तो धी धी ना धी तुन्ना, ये बोल पहचानिए, दुगुन में है, तिगुन में है, चौगुन में है कि आड़ी लय में है? तो इसको आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये किस ताल में किस लय में है, क्योंकि एक बोल में दो मात्रा चल रहा है। तो ये आपका दोगुन हो जाएगा। यही यही आपको ऐसे करके तीन होता, ऐसे करके तीन होता तो ये तिगुन में हो जाता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी समान नहीं है? आपको झप ताल और सुलताल दिया है, एक ताल और चार ताल दिया है, तीन ताल और तिलवाड़ा ताल दिया है, पंचम सवारी और दीपचंदी दिया है। तो झप ताल और सुलताल ये तो मात्रा के हिसाब से जोड़ी समान है, क्योंकि झप ताल में भी 10 मात्रा होता है और सुल ताल में भी आपका 10 मात्रा होता है। अगला है एक ताल और चार ताल। एक ताल में भी आपका 12 मात्रा होता है, चार ताल में भी आपका 12 मात्रा होता है, तो ये भी समान है। अगला है तीन ताल और तिलवाड़ा ताल, इसमें भी 16 मात्रा होता है, इसमें भी 16 मात्रा होता है, ये भी समान है। पंचम सवारी और दीपचंदी, तो पंचम सवारी जो होता है ये आपकी 15 मात्रा का होता है, और दीपचंदी जो होता है ये आपके 14 मात्रा का होता है, तो ये समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पंचम सवारी ताल के विभाग की मात्राएं हैं चार चार तीन, तीन चार चार, चार तीन चार चार। देखिए मात्रा तो चारों को जोड़ेंगे तो 15 मात्रा ही आएगा, लेकिन पंचम सवारी का जो होता है ठेका वो तीन चार 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 ऐसे करके विभाग होता है। धिन्ना धी धी ऐसे करके धिन्ना धी 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 ना धी धिन्ना, फिर ऐसे करके बोल होता है, थोड़ा सा हमको याद नहीं आ रहा है। तीन ताल किस गायन शैली में प्रयुक्त होता है? तीन ताल जो होता है ये आपके छोटा ख्याल में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। राग मालकोंस का वादी स्वर क्या है? राग मालकोंस का वादी जो हो जाता है म हो जाता है, और संवादी इसका प हो जाता है। इनमें से औड़ो जाति का राग कौन सा है? औड़ो जाति यानी औड़ो संपूर्ण, औड़ो जाति कह रहे हैं, औड़ो संपूर्ण जाति का राग कौन सा हो जाता है? बिहाग है, मियाँ मल्हार है, मालकोंस है, केदार है। औड़ो जाति का राग कह रहा है, इसमें से कौन सा हो जाता है? तो आपके औड़ो जाति का जो राग है, औड़ो संपूर्ण, औड़ो औड़ो केवल कहा जा रहा है बार बार, औड़ो संपूर्ण जो हो जाएगा ये आपका बिहाग हो जाता है, और
बिहाग जो है ये, इसका जो थाट अगर कहीं पे पूछ देगा तो थाट इसका बिलावल हो जाता है। ग्राम, ग्राम क्या है? तो हमने जब पहले ही सांगीतिक शब्दावली कराया था उसमें हमने ग्राम क्या है, राग क्या है, ये सब कराया है हमने। देखिए ग्राम जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। गंधार ग्राम को ही निषाद ग्राम कहा जाता है, लेकिन प्राचीन काल में गंधार ग्राम माना जाता था। अभी आधुनिक काल में गंधार ग्राम को विलुप्त माना जाता है। तो 5 स्वरों का समूह है, एक प्राचीन स्वर व्यवस्था है, एक संगीत का प्रकार है, या बंदिश का तीसरा भाग है। ग्राम क्या है? तो ग्राम आपका हो जाएगा एक प्राचीन स्वर व्यवस्था ग्राम है। अगला है कि रे ग रे सा स्वर लिपि किस राग का अंग है? तो रे ग रे सा, इसमें अब जो है कुछ दिया ही नहीं है, कोमल या ऐसे कुछ पहचान रहता तो समझ में आता बढ़िया से। निम्नलिखित में से किन रागों में न ध नी ध नी सा, निध निशा स्वर लिपि का प्रयोग की जाती है? इसमें से किस राग में? तो निधन निशा का जो प्रयोग हो जाएगा आपका मियां मल्हार में हो जाएगा। किस राग में मध्यम के दोनों रूप का प्रयोग किया जाता है? किस राग में मध्यम के दोनों रूपों का प्रयोग किया जाता है? मध्यम के दोनों रूपों का प्रयोग तो अधिक राग में किया जाता है, लेकिन इन चारों में से बताना है आपको कि किस राग में मध्यम के दोनों रूप का प्रयोग किया जाता है। असावरी में किया जाता है, कि काफी में किया जाता है, कि पूर्वी में किया जाता है, कि दरबारी में किया जाता है? तो असावरी में तो मध्यम तीव्र होता ही नहीं, काफी में तो गनी केवल कोमल होता है। तो आपका रे ध कोमल और मत तीव्र जो होता है आपका पूर्वी में होता है, लेकिन इसमें शुद्ध का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राग आसावरी का स्वर समूह क्या है? राग आसावरी का स्वर समूह, तो इसमें क्या होता है कि आसावरी में ग ध नी ये कोमल प्रयोग होते हैं, इसमें किसी में भी कोमल दिया नहीं है। आगे देखेंगे हम, राग वाला क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं क्योंकि इसमें कोमल और तीव्र छूट गया है। किस जाति के राग में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो हमने जाति के बारे में आपको पहले ही बताया है कि संपूर्ण में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, षाढ़ों में 6 स्वरों का प्रयोग होता है और औड़ों में 5 स्वरों का प्रयोग होता है। ये चतुरस जो होता है ये आपके ताल, दक्षिण भारतीय ताल की जाति होती है, चतुस्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा औड़व। षाढ़ों में 6 मात्रा, संपूर्ण में 7 मात्रा। राग मियां मल्हार किस थाट से उत्पन्न माना जाता है? राग मियां मल्हार जो है ये असावरी से माना जाता है, खमाज से माना जाता है, काफी से माना जाता है, कि भैरवी से माना जाता है? तो आपका मियां मल्हार जो हो जाएगा आपका काफी थाट से माना जाता है। जितने भी राग वाले प्रश्न हैं हम एक बार कोशिश करेंगे आप लोगों को कि राग के जितने भी पकड़ हैं उनको एक बार कराएं। ये क्वेश्चन बनाने के सिलसिला में क्या होता है कि जो कोमल देना होता है, तीव्र देना होता है, वो छूट जाता है, टाइप वाले नहीं कर पाते हैं। चलिए अब अगला है क्वेश्चन आपका, कौंस अंग किस स्वर लिपि द्वारा स्पष्ट होता है? कौंस अंग ये भी आपका राग का ही हो गया, इसमें भी वही गड़बड़ी है। राग आसावरी का गायन समय क्या है? ये तो आप बता ही सकते हैं। राग आसावरी जो है इसका गायन समय क्या है? राग आसावरी का जो गायन समय है, दिन का प्रथम प्रहर है, दिन का द्वितीय प्रहर है, दिन का तृतीय प्रहर है, दिन का चतुर्थ प्रहर है। राग आसावरी का जो गायन समय आपका हो जाता है वो दिन का द्वितीय प्रहर
हो जाता है। प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? किस चीज के बारे में पूछ रहा है? सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति लिखित विवरण सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है जिसमें संगीत शास्त्र का व्यवस्थित एवं लिखित विवरण मिलता है? तो सबसे पहला ग्रंथ आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र, जिसके रचयिता हैं भरत मुनि। बृहददेशी, इसके रचयिता हो जाएंगे आपके मतंग। दत्तिलम के दत्तिल और संगीत रत्नाकर के सारंगदेव हो जाते हैं। पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ है। पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? संगीत मकरंद है, संगीत शिरोमणि है, संगीत दर्पण है कि संगीत पारिजात है? तो आपका पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ जो हो जाएगा ये संगीत पारिजात हो जाएगा। और 1650 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा हुआ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर पर टीका किसने की है? वेंकटमखी ने की है, मतंग ने की है कि सारंगदेव ने की है कि कलीनाथ ने की है? वेंकटमखी ने तो आपका चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक एक ग्रंथ लिखा है, मतंग ने बृहददेशी लिखा है, कलीनाथ ने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखा है। संगीत रत्नाकर तो स्वयं सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है इसमें 6 अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं कि 8 अध्याय हैं कि 29 अध्याय है? तो आपका संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हो जाएगा। किस ग्रंथ में 20 प्रकार की गमकों का उल्लेख किया जाता है? देखिए, उत्तरी भारत में क्या है, 15 प्रकार के गमक प्रचलित है। दक्षिणी भारत में आपके 10 प्रकार के गमक प्रचलित हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन से ग्रंथ में 20 प्रकार के गमक का वर्णन मिलता है? तो संगीत रत्नाकर में तो आपके 15 प्रकार के गमक का वर्णन मिलता है। तो इस आपका संगीत पारिजात जो ग्रंथ है इसमें आपके 20 प्रकार के गमक का वर्णन मिलता है। स्वरमेल कलानिधि के लेखक हैं लोचन है, सोमनाथ है कि रामामात्य है कि पुंडरीक विट्ठल है? तो आपका स्वरमेल कलानिधि के जो रचयिता हो जाएंगे आपके रामामात्य जी हो जाएंगे। पुंडरीक विट्ठल द्वारा सदराग चंद्रोदय करके पुस्तक है। सबसे पहले किसने बिलावल को शुद्ध थाट के रूप में बताया? अबुल फजल ने, मोहम्मद रजा ने कि बीएन भातखंडे ने कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने? सबसे पहले बिलावल थाट को शुद्ध थाट के रूप में किसने बताया है? तो सबसे पहले बिलावल थाट को आपके मोहम्मद रजा ने, जो कि ये बिहार के पटना के रहने वाले थे, उन्होंने ही सबसे पहले माना कि बिलावल जो है ये शुद्ध थाट है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ? पंडित 2-4 ग्रंथकार हैं, 2-4 संगीतज्ञ हैं जिनकी जीवनी आपको जानना जरूरी है। हमने जीवनी इन सबका करा दिया है। आप जाकर के पिछले वाले क्लासों में प्रश्न भी देख सकते हैं और जीवनियां भी कर सकते हैं। यहाँ पे 18 अगस्त 1872 है, 18 अगस्त 1869 है, 28 सितंबर 1873 है कि 20 जुलाई 1872 है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो जन्म है ये 18 अगस्त 1872 ईस्वी में माना जाता है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जो हैं ये भातखंडे के शिष्य नहीं थे, राजा भैया पुंछ वाले के भी नहीं थे, तो ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। तानसेन के पिता का नाम क्या था? तानसेन के पिता का नाम मकरंद पांडे था। तानसेन जो है इनका बचपन का नाम रामा तनु मिश्र कहिए, तन्ना मिश्र कहिए या राम तनु पांडे कहिए। तो आगे हम देखते हैं प्रणव भारती किस संगीतज्ञ की कृति है? प्रणव भारती बलवंत राय भट्ट की, बी आर देवधर की, बालकृष्ण बुआ की या ओमकारनाथ ठाकुर की? तो प्रणव भारती जो ये पुस्तक है ये पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की पुस्तक है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के पिता का नाम, इनका जन्म और
इनकी मृत्यु आप कमेंट करके हमको बताएंगे, क्योंकि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के बारे में हमने आपको विस्तृत क्या हुआ बता चुके हैं। सदारंग का वास्तविक नाम क्या है? नौबत खां, नियामत खां, फिरोज खां कि मान सिंह? सदारंग अदारंग के बारे में आप सुने होंगे। सदारंग का वास्तविक नाम जो है ये आपका नियामत खां हो जाएगा। स्वामी हरिदास गायक थे। स्वामी हरिदास टप्पा के गायक थे, चतुरंग के गायक थे कि ध्रुपद के गायक थे कि ख्याल के गायक थे? तो स्वामी हरिदास जी जो थे ये वृंदावन में रहते थे और ये ध्रुपद में ध्रुपद का गायन किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद की 4 बानियां होती हैं और जो डागुर बानी के जो प्रवर्तक हैं ये स्वामी हरिदास को भी एक मत के अनुसार माना जाता है। पंडित सारंग देव ने मार्गी संगीत एवं देसी संगीत के अंतर्गत कुल कितने रागों को रखा है? पंडित सारंग देव जी जो हैं इन्होंने अपने मार्गी संगीत और देसी संगीत दोनों को मिला करके कुल 264 रागों का वर्णन संगीत रत्नाकर पुस्तक में किया है। संगीत रत्नाकर के राग अध्याय में इन्होंने किया है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? भारत रत्न से तो इनको पुरस्कृत ही नहीं किया गया है, ये तो पहले ही हट जाएगा। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को पद्मश्री द्वारा, इनको पद्म भूषण भी नहीं मिला था, पद्म विभूषण भी नहीं मिला था, इनको पद्मश्री द्वारा सम्मानित किया गया था। किस संगीत उद्धारक ने संगीत शास्त्र के मतभेदों को दूर करने के लिए 5 अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन कराए? कह रहा है कि कौन से ऐसे संगीत उद्धारक संगीत शास्त्र के मतभेद को दूर करने के लिए 5 जो है अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन कराए। उसमें बहुत सारे संगीतज्ञों को एक जगह रखा ताकि हर जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए और एक पुस्तक का निर्माण किया जाए ताकि वह सभी लोग उसी को पढ़ें। तो 5 भारतीय संगीत सम्मेलन कराने वाले आपके व्यक्ति हो जाएंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना भातखंडे जी ने कब की थी? तो माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना 1918 ईस्वी में भातखंडे जी द्वारा हुआ था। प्रणव रंग किनका उपनाम है? प्रणव भारती के जो लेखक हैं उनके बारे में हमने अभी आपको बताया। तो प्रणव रंग का जो उपनाम है ये पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का ही उपनाम है। अति इष्ट स्वर कौन सा है? अति इष्ट स्वर जो है, अति इष्ट कहिए या अर्धदर्शक स्वर कहिए, ये दोनों आपके मध्यम को कहा जाता है। तानपुरे में बजने वाले स्वर, तानपुरे में बजने वाले स्वर है ये प सा 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 होगा। इसमें सब तो प सा 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 ही लिखा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पंचम जो होता है ये अलग, ऐसे मान लीजिए ये सा जो हो जाएगा आपका इस तरह से हो जाएगा। तबले के मुख्य वर्ण की संख्या, तबले के जो मुख्य वर्ण की संख्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और 8 जो होता है, 8 जो होता है ये आपके दाहिने पर, बाएं पे 2 हो जाता है। थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूजन हो रहे हैं। दाहिने पर 8 और बाएं पर 2 बजाया जाता है। कौन सा सुशिर वाद्य है? तबला ये तो औनद वाद्य है, घंटा ये आपका घन वाद्य है, सितार आपका तत्ववाद्य है। तो आपका सुशिर वाद्य जो हो जाएगा हारमोनियम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि तबले में कितने गट्टे का प्रयोग किया जाता है। तबला मिलाने के लिए आपको चारों तरफ देखेंगे कि तबला के किनारे किनारे क्या किया जाता है, गट्टा लगाया जाता है। तो अधिक उतार चढ़ाव करने के लिए आपको गट्टे का सहायता कर लेना पड़ता है। तबले में 8 गट्टे होते हैं। तो लगभग जो है 50 प्रश्नों का सिलसिला आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर अगले क्लास में लगभग 50 प्रश्नों का हम सिलसिला लेकर के आएंगे, और आप लोगों को जो आगे प्रश्न बचा हुआ है, लगभग 50 प्रश्न बचा हुआ है, वो हम करा देंगे। तो आज का प्रश्नों का सिलसिला हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को प्रश्न ये कैसा लगा। और जो राग का टॉपिक है, कौन से राग का क्या वादी है, क्या संवादी है, क्या विवादी है, इसका जाति क्या है, थाट क्या है, ये किस प्रकार का, इसका प्रकृति क्या है, इसका पकड़ क्या है, आरोह क्या है, अवरोह क्या है, हम एक दिन लेकर के आएंगे और आप लोगों को हम करा देंगे। तो चलिए आज यहीं पर हम अपने क्लासों को समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।